सीवर से निकली महिला। एक पौराणिक परी राजकुमारी उभरती है। वो गलती से मानव समाज में आ गई है। एक समृद्ध शहर कुछ ऐसा है जिसे युवा राजकुमारी ने पहले कभी नहीं देखा है। नतीजतन वो गली के बीच में स्तब्ध खड़ी है। नतीजा यह है कि पहले की भीड़भाड़ वाली सड़क और अधिक अराजक हो जाती है। इस तरह युवा राजकुमारी चारों ओर की भीड़ से और 2 मील दूर ले जाई जाती है। वो अंत में एक निर्जन स्थान पर पहुंच जाती है। राजकुमारी को पता चलता है कि उसे नहीं पता कि घर कैसे पहुंचा जाए। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि स्वर्ग उसका सहयोग नहीं कर रहा है। उस समय बारिश हो रही है। राजकुमारी अपमान में अपने राजकुमार को हर जगह खोजती है। भले ही वो राजकुमार को न देख सके, वो कम से कम एक महल का पता लगा सकती है जहाँ वो बारिश से आश्रय ले सकती है। वो 3 गलियों में जाती है जब तक कि वो एक महल के आकार की वस्तु के सामने न आ जाए। वो अपनी स्कर्ट उठाती है और दरवाजा खटखटाते हुए उस जगह पर जाती है। यह अजीब स्थिति रॉबर्ट और उसकी बेटी द्वारा देखा जाता है क्योंकि वे वहाँ से गुजरते हैं। जब वो देखती है रॉबर्ट आ रहा है, राजकुमारी उससे दिशा निर्देश मांगने वाली होती है। दूसरी ओर वो फिसल जाती है और कागज महल के प्रवेश द्वार से गिर जाती है। सौभाग्य से रॉबर्ट दौड़कर उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। रॉबर्ट, जो उदार है, बेघर राजकुमारी को घर लाता है। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी की स्कर्ट बहुत बड़ी है और वो दरवाजे पर अटक जाती है। उसकी बेटी मॉर्गन के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका हाथ पकड़ो और उसे अंदर खींचो। उसकी स्कर्ट 2 टुकड़ों में बंट जाती है। दूसरी ओर राजकुमारी सोफे पर लेट गई और बिना किसी शर्म के सो गई। राजकुमारी अगली सुबह उठती है और रॉबर्ट के घर को अस्त व्यस्त पाती है। तो वो खिड़की खोलती है और अपने प्यारे गायन के साथ छोटे जानवरों के झुंड को बुलाती है। वे पूरी तरह से सामान्य सफाई शुरू करते हैं। वे फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ हैं, माइक्रोवेव पोंछते हैं। फर्श को पोंछें, कपड़े धोएं और शौचालय में ब्रश करें। वे चीजों को बहुत व्यवस्थित और सटीक तरीके से करते हैं। रॉबर्ट और मॉर्गन ने लिविंग रूम में एक अजीब सी हलचल देखी और सत्यापन के लिए दौड़ पड़े। उनका घर चिड़ियाघर बनने की कगार पर है। घबराहट में दोनों ने झट से दरवाजा खोल दिया और छोटे जानवरों को भगाया। उन सबको भगाने के बाद रॉबर्ट उसकी गलती के बारे में पूछताछ करने के लिए टॉयलेट की ओर दौड़ता है। दूसरी ओर वो फिसल जाता है और निराश राजकुमारी को गले लगा लिया। जमीन पर गिरना। अफसोस, उनकी मंगेतर नैन्सी प्रवेश करते ही उन्हें एक दूसरे के ऊपर देखती है। नैन्सी ने दरवाजा पटक दिया और बाहर आ गई, बिना कपड़े बदले। रॉबर्ट बाहर भागता है। जब वो हौंसता हुआ लौटता है, वो एक ऐसा दृश्य देखता है जो उसे और पागल कर देता है। राजकुमारी ने उसकी खिड़की का पर्दा फाड़कर उसे सरलता से इसे स्कर्ट में बदल दिया है। जब रॉबर्ट उसे देखता है तो वो अकल्पनीय तरीके से गिर जाता है। परियों की कहानी के दायरे में यह पता चलता है कि राजकुमार और राजकुमारी शादी करने वाले होते हैं, क्योंकि कारागार राज्य की रानी को राजकुमार की शादी की चिंता होती है कि उसकी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। वो एक बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई और राजकुमारी को समय और स्थान के कुएं में धकेल दिया। नतीजतन शुरुआत होती है। राजकुमारी ने मानव संसार के सीवर से अपना रास्ता निकाल लिया। साथ ही राजकुमार और छोटी गिलहरी को पता चलता है कि राजकुमारी खो गई है, इसलिए वे समय और स्थान के कुएं में छलांग लगाते हैं। ये सड़क के बीचों बीच बने सीवर से पल भर में दिखाई देते हैं। वे बाहर निकलते हैं। राजकुमार भी आधुनिक समाज के लिए अजीब है। जैसे ही वो बस को सड़क पर दौड़ते हुए देखता है, राजकुमार का मानना कि वो एक दुष्ट अजगर का सामना कर रहा है। जब वो बस की छत पर कूदता है तो उस पर तलवार से वार करता है। दूसरी ओर रानी चिंतित है कि राजकुमार राजकुमारी का पता लगा लेगा। नतीजतन वो उनका पीछा करने के लिए एक मोटे नौकर को नियुक्त करती है। वो सूप पॉट के माध्यम से मोटे नौकर के साथ दूर से वीडियो बनाती है। फिर वो उसे 3 जहरीले सेब देती है जिसे उसने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। वो मोटे नौकर को ये सेब राजकुमारी को खिलाने का आदेश देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गिलहरी ने यह दृश्य देखा है। वो राजकुमार के पास जाता है उसे बताने के लिए। हालांकि वो वास्तविक दुनिया में मनुष्यों के साथ संवाद करने में असमर्थ है। नतीजतन वो केवल राजकुमार के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है, एक दुखद दृश्य पेश करने के लिए जिसमें राजकुमारी को जहर देकर मार डाला जाता है। हालांकि राजकुमार की कलात्मक प्रतिभा भयानक है। बहुत देर तक देखने के बाद भी वो नहीं समझ पाता। साथ ही रॉबर्ट को डर है कि राजकुमारी उसके घर को एक मोड में बदल सकती है, इसलिए वो उसे काम पर ले जाता है। हालांकि जब भावुक राजकुमारी को पता चलता है कि रॉबर्ट का क्लाइंट तलाक के लिए फाइल करने को तैयार है, वो अनियंत्रित होकर रोती है। इसी का नतीजा है कि उसने इस मामले को सुलझा दिया है, इस संभावना को देखते हुए कि उसका काम चला जाएगा। रॉबर्ट राजकुमारी को पैसे देता है उसे अपने राजकुमार को अपने दम पर खोजने में मदद करने के लिए। हालांकि दयालु राजकुमारी पलट जाती है और सारे पैसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को दे देती है। क्या होगा अगर एक अच्छा लड़का ऐसी शुद्ध और दयालु लड़की को धोखा दे? अनिच्छा से रॉबर्ट केवल आहें भर सकता है और प्यारी राजकुमारी को एस्कॉर्ट करना जारी रखने के लिए रोक लेता है। उस समय जहरीले सेब ले जा रहे मोटे नौकर ने सावधानी से संपर्क किया। पहला जहरीला सेब लॉलीपॉप के रूप में प्रच्छन्न है। वो एक नो कॉस्ट मार्केटिंग अभियान तैयार करता है और राजकुमारी को जहरीले सेब के साथ सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है।
रॉबर्ट और राजकुमारी के बीच भावुक बातचीत हो रही है। रॉबर्ट के अनुसार परियों की कहानियों में पहली नजर का प्यार वास्तविक जीवन में कभी नहीं होता है। वो अपनी मंगेतर नैन्सी से 5 साल से प्यार कर रहा है, लेकिन वो अंतिम कदम उठाने से डरता है। यह सुनने के बाद कि राजकुमारी काफी असंतुष्ट है। जैसे ही वो भावनात्मक रूप में जाती है, वो जहरीले सेब को बाहर फेंक देती है। जहरीला सेब एक आदमी के हेलमेट की तरफ उड़ता है, तुरंत उसमें एक छेद कर देता है। राजकुमारी को इसकी जानकारी नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वो उसकी बहस नहीं जीत सकती, राजकुमारी एक गीत करती है। जब रॉबर्ट ने देखा कि भीड़ बढ़ रही है, शर्म से बचने के लिए वो राजकुमारी को एक रेस्तरां में ले जाता है। वो राजकुमारी को गाने से रोकने के लिए भोजन का उपयोग करना चाहता है। मोटा नौकर मौका देखता है और उसे पकड़ लेता है। वो एक वेटर का रूप धारण करता है और राजकुमारी को जहरीला सेब का रस पिलाता है। छोटी गिलहरी महत्वपूर्ण क्षण में ठीक समय पर उभरती है और जहरीले सेब के रस को पलट देती है। इससे राजकुमारी की जान बच जाती है। गिलहरी द्वारा बर्बाद किए गए उसके अच्छे कामों को देखकर मोटा नौकर क्रोधित हो जाता है। वो गिलहरी के साथ थाली लेता है और उसे चूल्हे पर फेंक देता है। गिलहरी महत्वपूर्ण क्षण में एक बोतल में साइड में छिप जाती है। इससे उसकी जान बच जाती है। एक रेस्तरां में एक गिलहरी के शामिल होने की घटना को तुरंत समाचार के रूप में प्रचारित किया जाता है। जब एक होटल के कमरे में लेटे हुए राजकुमार यह खबर सुनता है, वो रॉबर्ट के अपार्टमेंट की इमारत के लिए जल्दी करता है। वो राजकुमारी की तलाश में घर घर जाता है। उसे पता नहीं है कि रॉबर्ट और राजकुमारी सुखी जीवन जी रहे हैं। घर पर एक ट्रांस में अनजाने में ही दोनों का रिश्ता प्यारा हो जाता है। आधी रात में राजकुमारी कल्पना भी करती है, कितना प्यारा होता अगर रॉबर्ट उसका राजकुमार होता। अगली सुबह राजकुमार रॉबर्ट के अपार्टमेंट का पता लगाता है। जब वो राजकुमार को देखती है तो खुशी से अपने हाथ बढ़ा देती है। वो उसे शादी के लिए वापस बुलाता है। वो नहीं जानती कि कैसे मना किया जाए। नतीजतन वो केवल अनिच्छा से उसके साथ जा सकती है। जब दोनों समय और स्थान के कुएं की ओर जाते हैं, राजकुमारी अप्रत्याशित रूप से सुझाव देती है, एक विदाई समारोह। राजकुमार तुरंत और विनम्रता से स्वीकार करता है। मोटे नौकर की कई भूलों को देखने के बाद रानी खुद सीवर से निकलने का फैसला करती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो रानी है। जब वो प्रकट होती है तो बहुत धुआं और आग होती है। बिजली के साथ दृश्य जगमगाता है। वो सड़क पर सभी वाहनों को रोक देती है। उसी समय राजकुमारी और राजकुमार शानदार कपड़ों में समारोह में दिखाई देते हैं। यह देखते हुए कि रॉबर्ट और नैन्सी ने अपना नृत्य पूरा कर लिया है, मेजबान वो अनुशंसा करता है कि हर कोई साझेदार बदल जाए और एक बार फिर नृत्य करे। नतीजतन रॉबर्ट और राजकुमारी एक महत्वपूर्ण स्थान पर काबिज हैं। वे एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। वे रोमांटिक संगीत से मुग्ध हैं और एक साथ नृत्य करने का आनंद लेते हैं। खुश रहने में बिताया गया समय हमेशा कम होता है। एक फ्लैश में विदाई कहने का समय आ गया है। राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़ता है और वे धीरे धीरे बॉलरूम से बाहर निकल जाते हैं। और राजकुमारी की आंखें इस समय केवल झिझक और उदास है। रानी मौके का फायदा उठाती है। वो एक चुड़ैल के रूप में पुनर्जन्म लेती है। एक सेब लेकर राजकुमारी के साथ दिखाई देती है। उसका दावा है कि इस सेब को खाने से राजकुमारी अपनी सारी चिंताएं हमेशा के लिए भूल जाएगी। राजकुमारी मान जाती और वो जहरीला सेब खाती है और तुरंत शाश्वत नींद में चली जाती है। सौभाग्य से परियों की कहानी की दुनिया में राजकुमार सब कुछ कर चुका है। मानक कृत्रिम श्वसन पाठ्यक्रम। राजकुमार बैठ गया और लंबी अवधि के लिए पूरी भावनाओं से चूमा, लेकिन यह बेकार है। रॉबर्ट महत्वपूर्ण क्षण में आता है और नम्रता से राजकुमारी को चूमता है। उसे धीरे धीरे जगाने में मदद करता है। वो जुनून के साथ खुद को रॉबर्ट की बाहों में धकेल देती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी योजना फिर से विफल हो गई है, वो क्रोधित हो जाती है। वो अपने जादू टोना का उपयोग करती है। एक पल में 10 मीटर के ड्रैगन में बदलने के लिए वो एक फ्लैश में रॉबर्ट को पकड़ लेती है। वो रॉबर्ट को इमारत के शीर्ष पर ले जाती है। रॉबर्ट की रक्षा के लिए राजकुमारी अपने क्रिस्टल जूते भी खो देती है। तलवार के साथ वो अंत में रानी को पकड़ लेती है। यह अफसोस की बात है कि राजकुमारी इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं खड़ी हो पाती है। महत्वपूर्ण क्षण में चतुर छोटी गिलहरी नोटिस करता है कि टावर का शीर्ष ढहने ही वाला है। नतीजतन वो अजगर के पंजे पर छलांग लगाता है, आखिरी तिनके के रूप में। जब अजगर ने नोटिस किया कि टावर का शीर्ष ढहने लगा है, वो खुद को बचाने के लिए रॉबर्ट को बाहर फेंक देता है। राजकुमारी जल्दी से ब्लेड को एक तरफ उछालती है रॉबर्ट को बालकनी में सुरक्षित करने के लिए, लेकिन तलवार सिर्फ रॉबर्ट के कपड़ों में छेद करती है। कपड़े फटते ही रॉबर्ट फिर नीचे गिर जाता है। राजकुमारी बाहर कूद जाती है। वे फिसलते हुए नीचे गिरते हैं और छत पर रुक जाते हैं। दुष्ट अजगर के साथ ऐसा नहीं होता है। यह चिल्लाता है और सैकड़ों मीटर ऊपर से गिर जाता है। मौके पर मरने से पहले कहानी के अंत में नैन्सी क्रिस्टल शू उठाती है और राजकुमार के साथ परियों की कहानी की दुनिया में प्रवेश करती है। वो तब से एक सुखी बेशर्म जीवन जी रही है। राजकुमारी और रॉबर्ट वास्तविक दुनिया में एक दर्जी की दुकान स्थापित करते हैं। वे तब से एक साधारण लेकिन आनंदमय नया जीवन जी रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया सदस्यता लें। आपसे अगली बार मिलेंगे।